नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में ठंड का दौर जारी है और बादलों ने अब डेरा डाल लिया है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर में सबसे कम 13.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसी के साथ अगले 2 दिन तक धुंध बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। ग्वालियर समेत कई जिलों में कोहरे छाए हुए हैं और कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है। सिवनी और बालाघाट जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, यानी कि इन जिलों में बारिश भी हो सकती है और बारिश के बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश में अब ठंड बढ़ने लगी है। ठंड का दौर लगातार जारी है। बादलों ने डेरा डाला है और दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्वालियर में सबसे कम 13.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। अगले 2 दिन तक धुंध बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। तो ग्वालियर समेत कई जिले ऐसे रहेंगे जहां पर कोहरे की सफेद चादर देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो प्रदेश में मिचौंग का असर देखने को मिल रहा है। मिचौंग की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में बारिश हुई और ठंड बढ़ गई। दक्षिण बस्तर में 2 दिनों से बारिश हो रही है और आने वाले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों का तापमान 6 से 8 डिग्री तक दर्ज किया गया। आज भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों में और पारा लुढ़केगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त राजधानी भोपाल से अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और रायपुर से राजेश है हमारे साथ। सबसे पहले अजय, आपकी ओर रुख करूंगी और राजधानी भोपाल में कैसा मौसम है? आगामी दिनों में किस तरह का मौसम रह सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, बताइएगा। देखिए, राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रहे मिचौंग का असर 2 दिनों तक था, लेकिन अब समूचे प्रदेश में कई इलाके हैं, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, नर्मदापुरम हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बिंद का अंचल हो, कई इलाकों में सुबह से ही घना कोहरा छाया था। और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 2-3 दिनों तक इसी तरह अलग सुबह के वक्त में कोहरा छाया रहेगा, शाम के वक्त में भी कोहरा रहेगा। इससे विजिबिलिटी और यातायात प्रभावित होगी। उसके साथ साथ सिवनी और बालाघाट के इलाके हैं जहां गरज चमक के साथ हल्की बारिश बूंदाबांदी की जो है मौसम विभाग ने संभावना जताई है। अन्य और पूरे प्रदेश की बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 6 से 7 डिग्री पारा लुढ़का है। वहां पर तापमान में गिरावट आई है। सुबह, दिन और रात के तापमान में गिरावट है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, चाहे भोपाल हो, रायसेन हो, नर्मदापुरम हो, उसके साथ ग्वालियर चंबल का हो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, अनूपपुर, सिवनी जैसे तमाम जिले हैं, वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, बारिश के बाद जो है मौसम परिवर्तन हुआ है, उसके बाद प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो है ठंड का असर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से, और आपके पीछे भी मैं तस्वीरें देख सकती हूँ और कोहरा नजर आ रहा है अजय। इससे समझ में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अब ठंड और बढ़ने लगी है। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, क्या अनुमान है मौसम विभाग का? देखिए प्रेरणा, राजधानी रायपुर समेत समूचे प्रदेश में इस वक्त मिचौंग का असर सीधे दिखाई दे रहा है। बस्तर की हम बात करें तो बस्तर में लगातार 2 दिनों तक अच्छी खासी बारिश हुई है और साथ साथ रायपुर संभाग की बात करें, दुर्ग की बात करें, देर रात से ही लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। और वहीं आगामी आज की हम बात करें, 24 घंटे की हम बात करें तो मौसम इसी तरह बना रहेगा। सुबह से ही राजधानी रायपुर में बारिश देखने को मिल रहा है। और वहीं तापमान की हम बात करें तो तापमान में कहीं ना कहीं सभी जिलों पे देखने को ये मिला है कि 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी देखी गई है। तो इस तरह मौसम फिलहाल अब बना हुआ है। आज भी लोग जो है अलाव कहीं ना कहीं जलाते हुए वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड का असर अब पड़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में मौसम विभाग का भी सीधे तौर पे कहना है कि आगामी 24 घंटों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद जो है 2-3 दिनों तक बदली जो है वो छाई रहेगी, लेकिन मिचौंग का असर जो है वो कम हो जाएगा। जी, निश्चित रूप से। और क्योंकि दिसंबर अब आ ही गया है, ये अनुमान लगाया जाता है दिसंबर जनवरी अमूमन ठंड के मौसम माने ही जाते हैं। अब इन दोनों महीनों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और वो तस्वीरें मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में देखने को भी मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।